बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई हुई। सैयद दानियाल की याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने 6 जिलों के शपथनामा को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका थी, हलफनामे को खारिज किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा पिछले आदेश की अनदेखी हुई। जामताड़ा के एफिडेविट को अधूरा पाया गया। एफिडेविट में अधिकारी के पद की जानकारी ही नहीं है। राज्य सरकार को दोबारा एफिडेविट फाइल करने का निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया है। तो रांची से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हाई कोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ पर सुनवाई हुई है। सैयद दानियाल की याचिका थी जिस पर सुनवाई हुई है। संजय सिन्हा न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या टिप्पणी कोर्ट की? देखिए, इस मामले में कोर्ट ने आज बड़ी टिप्पणी की है और राज्य सरकार के उस हलफनामे को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया था कि संथाल के 6 जिलों में वास्तव में कोई बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ ही नहीं। आंकड़े ऐसे कुछ सामने आए ही नहीं। कोर्ट ने बिल्कुल इस तथ्य को नहीं माना है, एफिडेविट को नहीं माना है। कोर्ट ने कहा कि आप इस एफिडेविट को दोबारा फाइल कीजिए, कंटेंट के साथ फाइल कीजिए और तथ्य के साथ फाइल कीजिए। और एक बात और जो सामने आई है कि इसमें देखिए, जो 6 एफिडेविट, संथाल में कुल 6 जिले हैं, 6 जिलों में घुसपैठ की बात की गई थी। इसमें एक जिला जामताड़ा में एक एफिडेविट को अधूरा पाया गया। मतलब एफिडेविट किस अधिकारी की ओर से फाइल किया गया है, उसका पद क्या है, ये जिक्र नहीं था। इसको लेकर के भी कोर्ट ने कहा कि आप संपूर्ण एफिडेविट फाइल कीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में जहां राज्य की सियासत गर्म है, चुनाव में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की जा रही है। और ये मामला झारखंड हाईकोर्ट में जो है सुनवाई चल रही है हर तारीख के अनुसार। और ऐसे में जब राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कोर्ट का आदेश था कि आप बाकायदा जांच करें जाकर के और जमीन पर तथ्यों की पड़ताल करें, लेकिन अब ऐसे समय में जो राज्य सरकार की ओर से ये आंकड़ा देते हुए हलफनामा दायर किया जाता है कि चलिए, बिल्कुल कोई कंटेंट है ही नहीं, तब कोर्ट ने से नहीं माना है, सीधे खारिज किया कोर्ट। बिल्कुल, तो शपथनामा खारिज किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका संजय। खूंटी से बड़ी खबर है, जहां सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई है। बाइक और हाईवा की टक्कर हो गई। कुर्की मोड़ के पास से घटना हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर खूंटी से बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसा सामने आया है। सड़क हादसे में 2 युवक की मौत हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बाइक और हाईवा में यहां पर टक्कर हो गई। कुर्की मोड़ के पास से ये घटना हुई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। रांची में हुए जमीन घोटाले में कई सफेदपोश ईडी की रडार पर है। अंचल कार्यालय काके के कई कर्मचारी और अधिकारियों की जमीन माफिया कमलेश से मिलीभगत की खबर है। ईडी ने खुलासा किया कि काके अंचल के सीओ जय कुमार राम और सीआई चितरंजन टुड्डू ने कई जमीनों के दस्तावेज में हेरफेर किया और लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर दिया गया। अब ईडी मामले की हर परत को खोलने में जुटी हुई है। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की ये रिपोर्ट। वही कि सर, हम लोग का भू बंदोबस्त सरकार द्वारा हम लोग को जमीन दिया गया था, ठीक है। उसमें अवैध तरह से कांके अंचल हम लोग का पहले से मोटेशन रसीद कटता है, उसके बाद भी बुधिया के नाम पे ये रसीद काट दिए और मोटेशन कर दिए। फर्जी हेरफेर हुआ। हम लोग को तकलीफ है कि हम लोग को पूर्वजों को जमीन बिहार सरकार द्वारा बंदोबस्त किया गया था अंचल द्वारा, उसका पट्टा और रसीद सब है हम लोग के पास अभी तक। और इधर बुधिया का कोई जमीन थी, ब्रोकर है नवीन सिंह, वही हम लोग को डरा धमका कर वहाँ बंसर सब ला के रखते हैं। प्लॉट है, उसमें हमारे खतियान पूर्वजों का है जमीन, जिसे वो आत्माराम बुधिया फर्जी डीड बना के वो मेरा जमीन कह के हथियाने आता है। वो नवीन सिंह दलाल है, उसके द्वारा। और काके अंचल में गड़बड़ियों का पूरा पिटारा है और लगातार ईडी इस मामले की जांच कर रही है। इस पूरे मामले में कई लोगों के साथ जो है वो फर्जीवाड़ा किया गया है। कई लोगों की जमीन जो है वो हड़पी गई है फर्जी दस्तावेज के आधार पर। और कुछ इसी की मानगी है कि जैसे ही ये मामला ईडी के समक्ष आया और ईडी ने मामले की जांच शुरू की, तो उसी तरह से अब लोग जो हैं वो या तो ईडी कार्यालय पहुंच रहे हैं अपने आवेदन लेकर, या फिर दूसरी तरफ चिट्ठी लिखकर भी ईडी को तमाम जानकारियां जो हैं वो दी जा रही हैं।
क्योंकि न सिर्फ ग्रामीण बल्कि कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें ज़मीन के नाम पर ठगा गया है और पूरी तरह से उन्हें बेवकूफ़ बनाया गया है, उनके पैसों को हड़पा गया है। तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की ज़मीन हड़पी गई है। पूरे मामले की जांच ईडी कर रही है। तो वहीं लगातार आवेदन और पत्र का जो सिलसिला है वो भी जारी है। अब देखना होगा कि अब जो इन लोगों से पूछताछ हो रही है, खासतौर से अगर बात की जाए तो COCI से लगातार उन्हें बुलाया जा रहा है ईडी दफ्तर। उनसे पूछताछ में किस तरह से तमाम चीज़ें सामने आती हैं, क्योंकि कई दस्तावेजों को उन्होंने कंप्यूटर से भी डिलीट किया था, उनमें हेरफेर की थी। इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो हैं वो ईडी की जाँच में अब तक सामने आई है। रांची से कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है मजदूरों की जल्द वतन वापसी की खबर है। विदेश में फंसे झारखंड के 27 मजदूर और मजदूरों के लिए राहत की खबर सामने आई है। L&T कंपनी ने मजदूरों को वेतन दिया। मजदूरों ने वीडियो से जानकारी दी है। जल्द वतन वापसी मजदूर करेंगे। विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा गया था। मजदूरों ने L&T कंपनी से माफी भी मांगी। कहा L&T कंपनी की इसमें गलती नहीं, जानकारी के अभाव में ये बात कही। तो देखिए न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। अब जल्द वतन वापसी ये मजदूर करेंगे। 27 की संख्या इनकी है जो झारखंड के ये रहने वाले हैं। सबसे पहले तो हम आपसे और L&T कंपनी तथा सभी स्टाफ बिल से माफी मांगते हैं कि बिना पूरी जानकारी के हमने कल बिना विभिन्न कार्यालय में तथा फेसबुक पर हमारे ठेकेदार तथा L&T कंपनी द्वारा हमें पेमेंट ना दिए जाने की वायरल की थी तथा झारखंड राज्य सरकार और भारत केंद्र सरकार के से घर वापसी की गुहार लगाई थी, जबकि हमारे पेमेंट L&T कंपनी का कोई लेना देना नहीं था और हम विनायक पावर के लिए काम कर रहे थे। वनडे कैमरून के लिए हमारे वीजा का प्रबंधक विनायक पावर द्वारा किया गया था और हमारे पेमेंट की पूरी जिम्मेवारी विनायक पावर की थी, परंतु जानकारी के अभाव में तथा गुस्से में हमने इस तरह का बयान दिया तथा वीडियो वायरल किया। झारखंड में एक बार फिर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है। कल यानी 17 जुलाई को पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने बयानों से प्रदेश का सियासी पारा बढ़ाया और अब 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य भी झारखंड आने वाले हैं। अमित शाह का यह दौरा क्यों है इतना खास, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन झारखंड में जुटी बीजेपी, पार्टी के चुनावी चाणक्य का दौरा, बैठक और कार्यक्रमों का होगा दौर, तेज हुआ विधानसभा चुनाव का शोर। झारखंड विधानसभा चुनाव में भले ही 4 महीने का समय है, लेकिन इसका शोर सियासी गलियारों में अभी से सुनाई देने लगा है। इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए कितना जरूरी है, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि एक के बाद एक बीजेपी के बड़े नेता झारखंड में डेरा डाल रहे हैं। 20 जुलाई को बीजेपी के चुनावी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के दौरे पर आने वाले हैं। अमित शाह रांची में बीजेपी विस्तारित कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ भी अमित शाह बैठक करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने के साथ साथ कैसे संगठन को और मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। बैठक के बाद शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। 20 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह रांची में होंगे। रांची में विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बीजेपी के 25,000 पदाधिकारी कार्यकर्ता भाग लेंगे। इसमें प्रदेश पदाधिकारी से लेकर मंच, मोर्चा और विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। बीजेपी के बड़े चेहरों का झारखंड में जमावड़ा नई बात नहीं है। 17 जुलाई को भी पार्टी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची और हटिया में हुए कार्यक्रमों में न सिर्फ भाग लिया
बल्कि घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जेएमएम और कांग्रेस को भी आड़े हाथ लिया। ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है। बांग्लादेशी घुसपैठियों ने पूरा आदिवासी लोगों का अस्मिता का ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लाया है। लेकिन आरोप तो लग रहे हैं कि केंद्र की सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है। केंद्र का सरकार एक बार हमें झारखंड में डबल इंजन सरकार बना दीजिए, फिर हम लोग करके दिखा। उम्मीद करते हैं इस बार झारखंड की जनता सरकार बन रहा है। हर साल राहुल बाबा आए थे, खटाखट 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 दिया जाएगा। मिला क्या? जोर से बोलो, मिला क्या? मिला क्या? झूठ का पहाड़। बीजेपी नेताओं के दौरे, कार्यक्रमों और बयानों के बीच सियासी पारा चढ़ने लगा है और शुरू हो गया है आरोप प्रत्यारोप का दौर। जो गलती केंद्र की सरकार ने हेमंत सोरेन को जेल में डालकर की, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा राजनीतिक रूप से। तो ये जिस पार्टी को पता चले कि हमारी नैया डूबने वाली है, तो तैयारी तो लाजमी है। इतना ज़्यादा। और भारतीय जनता पार्टी तो संगठन, संघर्ष और संरचना में विश्वास करती है और काम भी करती है। क्योंकि चुनाव का वक्त है, तो स्वाभाविक रूप से हमारे राष्ट्रीय नेता झारखंड दौरा पर आ रहे हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, वहीं हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरे जोश में है। कोई राष्ट्रीय नेताओं के जरिए चुनावी समर को जीतने की तैयारी कर रहा है, तो कोई योजनाओं के जरिए सीटों को साधने की जुगत में लगा है। अब देखना यह होगा कि किसके दावे और कोशिशें चुनावी नतीजों को प्रभावित करती हैं। रांची से संजय सिन्हा, अविनाश कुमार और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। मुहर्रम के दौरान कई जगहों पर पथराव और हिंसक झड़प हुई। घटनाओं के साथ फिलिस्तीन के झंडे लहराने का भी मामला सामने आया, जिसको लेकर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। जहां हिंसा को लेकर बीजेपी का डेलीगेट्स बड़कागांव जा रहे हैं, तो जेएमएम विपक्ष पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है। जो हमारे विरोधी हैं, उनका एक पसंदीदा विषय है संप्रदायवाद, सांप्रदायिक उन्माद और धार्मिक आधार पर एक ध्रुवीकरण। आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे ध्रुवीकरण किया जाए, इसके लिए वहां उन्माद फैलाया गया है और भाईचारा खत्म करने का प्रयास है, दंगा फैलाने की कोशिश है। ये दंगाई पार्टी के लोग हैं। तो समझ में नहीं आता, मुहर्रम में डीजे बजाते हैं। अब सोचिए कि शोक दिवस पर कोई डीजे बजाता है क्या? तो ये जहाँ तहाँ उपद्रव करते हैं। ये लोग जब कोई मुखिया का चुनाव जीतता है या मुखिया का नॉमिनेशन भरने जाता है, तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता। खाओगे यहाँ का, इंडिया का, और गाओगे पाकिस्तान का, गाओगे फिलिस्तीन का। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास आज देवघर पहुंचे और बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। राज्यपाल रघुवर दास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बैद्यनाथ के मंदिर पहुंचे, जहां पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान के साथ संकल्प कराया और फिर गर्भगृह में भोलेनाथ पर जलाभिषेक कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावन के महीने में वीआईपी की पूजा अर्चना कार्यक्रम से आम भक्तों को काफी परेशानी होती है, इसलिए वो पहले ही बाबा के दर्शन के लिए आ गए। झारखंड सरकार कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर आए दिन देखने को मिल रही चाहिए। ऐसी ही तस्वीर आई है जामताड़ा से, जहां लगभग 10 साल पहले 22 लाख की लागत से बने हाई स्कूल भवन अब तक उद्घाटन नहीं किया गया है। इसकी वजह है टीचर की कमी। मामला सदर प्रखंड के भालू सुधा गांव का है। शिक्षक ना होने से स्कूल चालू नहीं हुआ और अब देखरेख के अभाव और विभाग की उदासीनता के चलते भवन जर्जर हो रहा है। सवाल करने पर जिला शिक्षा अधीक्षक सफाई दे रहे हैं। सुंदा का हाई स्कूल आपका करीब 8-10 साल पहले बना है और शिक्षक के कारण यहाँ पाठन पठन का कार्यक्रम नहीं हो रहा है और इसलिए स्कूल जर्जर भी हो रहा है। भवन तो बन गया 22-25 लाख रुपए की लागत से, लेकिन आज तक उस पर शिक्षक बहाली नहीं हुआ। आज दिन के दिन भवन जर्जर भी होते जा रहा है। टीचर की कमी, तो टीचर की कमी है तो कुछ टीचर आ रहे हैं पीजीटी एंड पीजीटी के, तो उसमें देख लेते हैं। कुछ अभी नया बहाली भी हो रहा है।
पलामू में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और नगर निगम की घोर लापरवाही सामने आई है। मेदिनीनगर में लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। दरअसल बारिश की वजह से कोयल नदी में बाढ़ का गंदा पानी आ गया है और पेयजल विभाग फिल्टर खराब होने की वजह से गंदा पानी सप्लाई कर रहा है। देखिए न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल की रिपोर्ट। जल ही जीवन है, मगर जल अगर दूषित हो तो वो जहर बन जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर शहर के बेलवा टीकर स्थित पंपूकल जलापूर्ति योजना। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये शहर जलापूर्ति योजना का यहाँ फिल्टर प्लांट है। यहीं से पूरे शहर को पानी मिलता है, लेकिन आप फिलहाल देख सकते हैं कि ये पूरा पानी जो है गंदा है और इसका कई सालों से ये फिल्टर मशीन जो है, जो इक्विपमेंट आप देख सकते हैं लगा हुआ है। अगर गंदा है तो उससे पानी से ही हम मनुष्य का जीवन है। और जो ये पीएचडी विभाग है, जो पहले हम लोग यहाँ बचपन से रह रहे हैं, पहले का पानी जो आता था फिटकिरी डलाता था और चूना वगैरह जो भी मतलब इसमें मटेरियल लगता है। कुआं है वो अभी पूरा भरा हुआ है। विभाग को जल्द से जल्द सफाई करवा के उसमें साफ पानी ये होता मतलब जाता है सप्लाई। सर अभी तो मैंने पहले पानी ऐसा आ रहा है कि जो नदी से जो पानी सप्लाई जो हो रहा है वो डायरेक्ट पानी आ जा रहा है। मैंने साफ अच्छी तरह से मैंने साफ फिल्टर पानी नहीं हो पा रहा है। पूरा पीला पानी वो अभी पानी बिल्कुल लाल आ रहा है। उपलब्ध नहीं हो पाता है समय में। यही वजह है कि शहरवासियों को दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवातों में बदलाव हो रहा है, जिसका असर रांची समेत पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 22 जुलाई से 24 जुलाई तक जोरदार बारिश हो सकती है, जिससे प्रदेशवासियों समेत किसानों को फायदा हो सकता है। दरअसल इस साल प्रदेश में अब तक औसत से कम बारिश हुई है। अब तक झारखंड में 188 मिलीमीटर बारिश ही दर्ज की गई है, जो सामान्य से 48% कम है, जबकि औसत बारिश का अनुपात 359.8 मिलीमीटर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची समेत झारखंड भर में 22 जुलाई के बाद अच्छी बारिश के आसार जो हैं वो मौसम विभाग के द्वारा जाहिर किए गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जो मौसम है उसमें बदलाव होगा। बंगाल की खाड़ी में जो निम्न दबाव बना है उसका असर जो है वो राजधानी रांची सहित प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। वर्तमान में मौसम विभाग के अनुसार जिस तरह से बारिश हुई है वो काफ़ी कम है। औसत से कम बारिश 48% कम बारिश जो है वो पूरे प्रदेश भर में रिकॉर्ड की गई है। राजधानी रांची का हाल भी इससे अछूता नहीं है, जिस कारण तमाम ताल तिलैया या फिर जलाशय की बात की जाए तो वो सूखे हुए हैं, उनमें पानी पूरी तरह से भरा नहीं है। ऐसे में 22 जुलाई के बाद अच्छे बारिश के अनुमान लोगों के लिए थोड़ी राहत भरी है। रांची से न्यूज 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर सरायकेला से, जहां के चांडिल डैम के आसपास के गांव को डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिससे यहां रहने वाले लोगों को सरकार या केंद्र से किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलती है। कुमारी गांव के किसानों से बात की संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड काफी पहाड़ी इलाका है। यह क्षेत्र पूरी तरह डूब क्षेत्र माना जाता है। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में कि इस गांव के जो किसान हैं वे खेती तो करते हैं, लेकिन सारी चीज उन्हें खरीद कर करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए है कि सरकार ने इस क्षेत्र में विकास का काम पूरी तरह बंद कर रखा है। सरकार से तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन हम लोग खेती तो करते ही हैं, क्योंकि जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो ये करना ही होता है। तो हम लोग खरीद के ही लाते हैं, लेकिन वही हम सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को क्यों नहीं देते हैं। और तो ऐसा ही चलता है, क्या करेगा, इधर उधर नहीं करते। चावल थोड़ा थोड़ा मिलता है महीना पर 2-5 किलो चावल राशन कार्ड में। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग इस क्षेत्र में पूर्ण डूब क्षेत्र घोषित करने के बाद कुछ सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता सरकार के द्वारा। निराश भी है, निराश भी है। फिलहाल सरकार को जरूरत है ऐसे किसानों को अपनी ओर से मदद पहुंचाने की, इनकी बातों को सुनने की, जो विस्थापित की जो समस्या है उन्हें समाधान करने की। प्रबंधन न्यूज 18 सरायकेला। पर्यटन स्थल केला घाट डैम की खूबसूरती और हरियाली कभी सैलानियों का आकर्षण का केंद्र थी, लेकिन आजकल यह पर्यटन स्थल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। डैम के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। आलम यह है कि इस रास्ते से गुजरते वक्त लोग नाक ढक कर जाने को मजबूर हैं।
स्थानीय जनप्रतिनिधि दिलीप तिर्की का कहना है कि नगर परिषद का काम करने का तरीका ही इस शहर में अजीब है। ये कचरा जीवन को नारकीय बना रहा है। ये प्रमाण है इसका, आप देख रहे हैं सामने केंद्रीय विद्यालय है, बच्चे किस तरीके से जाते होंगे। इधर सामने में कोर्ट कर्मचारियों का क्वार्टर है, कितने मुश्किल हालात में इनकी जीवन गुजर रही है। और सबसे बड़ा चीज़ है ये शहर का ये जो पर्यटक स्थल है, इसका जो वातावरण है, इसको ये लोग खराब कर रहे हैं। और